हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। एमसीक्यू का जो सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चले आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कौन नहीं है? तो मजदूरों का संरक्षण ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना और कृषि एवं पशुपालन ये गांधीवादी विचारधारा पे है। तो चलिए आते हैं, इसका कुछ आर्टिकल भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 40 में ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना आर्टिकल 43 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 मजदूरों का संरक्षण ये भी है आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत में समेकित निधियों से राज्य को सहायता अनुदान देती है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को सहायता अनुदान देगी। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होंगे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये होंगे मुख्य कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में वर्णन है इसका। अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी जो है अटॉर्नी जनरल, और अभी वो 16 नंबर का है, 16वां नंबर का। कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में निम्न में किस अम्ल की उपस्थिति का कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टा का अनुभव होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन कहलाता है? पॉजिट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो है प्रोटीन नहीं है। केस या बाल, लूता रेश और खोर ये सब में प्रोटीन विद्यमान होता है। ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है बताना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जैसा कौन आचरण नहीं करता है? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S दोनों के जैसा व्यवहार करता है, और SO2 भी दोनों के जैसा, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों जैसा। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक है कुश्ती से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला मेघालय ये गलत है। ये कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और जोजिला जम्मू कश्मीर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय कौन नहीं है? पंपास जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है। पंपास किस तरह का घास है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, घास है। और ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों? कहाँ पे मिलता है ये पंपास? जनरली कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में मिलता है ये, ठीक है। यहाँ कंपोज है, कंपोज कहाँ मिलता है?
ब्राज़ील में मिलता है दोस्तों, ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोज। सवाना कहाँ का है? सवाना पूर्वी अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का है सवाना। लानोस जो है यह है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नीरी नागपुर में है, नीरी नागपुर, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ग्रीन आर्मी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये उल्टा यू आकार का होता है। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जो थी अपने नगर नियोजन के लिए प्रचलित थी। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जो है गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के समय आक्रमण किए थे। और इल्तुतमिश किससे है? गुलाम वंश से रिलेटेड है, गुलाम वंश से। ऐबक के बाद इल्तुतमिश। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही कौन चलाए थे? अकबर चलाए थे, अकबर। और इसका उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब बने थे? तो थर्ड जो अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। कब? 1887 में, 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? स्थापना हुआ था 1885 में, 1885 में। और इनके संस्थापक थे A.O. होम साहब, होम ने किए थे। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ कब था दोस्तों? उसके बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ये कब हुआ था? 1930 में। अब देखिए ये किसके पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के पहले ये क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों 1922 में, ये हुआ था 1922। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों 1932 में। तो जस्ट पहले किसके हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है कविताओं का एक संग्रह है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी तरुण स्त्री सभा। और ये कब हुआ था इसका स्थापना? 1819 ईस्वी में। कौन किए थे? J.E.D. बैथ्यून साहब ने किए थे, बैथयून ने किए थे इसका स्थापना। पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है?
तो भीमबेटका जो है शामिल किया गया है पूरा पाषाण काल को वर्ल्ड हेरिटेज में की सूची में। ठीक है, और ये कहाँ भीमबेटका कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किए थे, भारत में नियोजित विकास का। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्टीवन लेवेस्की। भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है, तो द्वितीयक तरंग जो है किससे केवल यात्रा कर सकता है? ठोस से। ठीक है, ये किससे केवल करेगा? सॉलिड से केवल यात्रा कर सकता है। कौन? सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक है, और प्राइमरी वेव जो है, प्राइमरी वेव तीनों से गुजर सकता है, तीनों से। तीनों बोले तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में से। किस सेल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होगा? तो लैमिनेरिया का अगर हम नियमित सेवन करते हैं तो घेंघा रोग कभी नहीं होगा। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? यूरेनियम विधि से इसका मापन किया जाता है। म्यूटेरिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूटेरिक अम्ल किसको बोलते हैं? HCl को। निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो सिल्वर का निष्कर्षण जो होता है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। Ag का निष्कर्षण जो होता है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, तो कहाँ पे जाके भंडारित होता है? यकृत में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या बनता है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र हम लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब मिलेगा तब क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये है इकाइनोडर्मेटा, जो है मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्रिका का खोज फेलिक फोंटाना ने किए थे। पुरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पेनिसिलिन का खोज वाल्थेर फ्लेमिंग तो किए हैं लेकिन वाल्थेर फ्लेमिंग नहीं थे, तो ये गलत हो गया। तो ये इसका सही क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे इसका खोज, फ्लेमिंग। चेचक का टीका खोज एडवर्ड जेनर किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। वाल्थेर फ्लेमिंग गलत है। वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ये किसके अनुशंसा पर किया गया था? सरकारिया आयोग की अनुशंसा पे। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल है? शिक्षा, वन और परिवार नियोजन, ये तीनों समवर्ती सूची में शामिल है। जन स्वास्थ्य जो है दोस्तों, ये किस में है? राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। संघ सूची में टोटल जो विषय है कितना है? अभी प्रेजेंट में 100 विषय का उल्लेख किया गया है, 100 विषय है अभी। ठीक है, प्रेजेंट में। राज्य सूची में कितना है दोस्तों? राज्य सूची में 61 विषय है, 61 विषय है। और समवर्ती सूची में अभी
प्रेजेंट में 52 विषय हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ ही देता है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय, और जन स्वास्थ्य जो है किस में आता है, राज्य सूची में। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो राज्यपाल के संबंध में वह विधान मंडल का अंग होता है, सही है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागालैंड 1963 में हुआ था, सही है। गोवा का गठन हुआ था 1987 में, सही है। सिक्किम 1974, ये गलत है। मिजोरम 1987, सही है। तो सिक्किम का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका एग्जैक्ट डेट है 26 अप्रैल 1975 में, और ये 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा? 36वां संशोधन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? तो ये भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को संबोधित किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकता है? तो ये मसाला बॉन्ड से जुटा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने का नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने इसका समर्थन किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में उत्पादन की क्रियाशीलता साधन कौन सा है? तो श्रम जो है उत्पादन का क्रियाशील साधन है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया था? तो सर्विस टैक्स किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो राज्य चलैया समिति की सिफारिश पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह एम सयानी ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? 1896 में कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और ये कितना नंबर का अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जहाँ पे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। जन गण मन को भी पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद इसका कौन किए थे? महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? तो रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल सुरंग। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय संघाई में। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो बहुत आशा करते हैं कि अच्छे से पसंद आ रहा होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।